अब मर्डर करने पर धारा 302 नहीं 101 लगेगी। धोखाधड़ी के लिए फेमस धारा 420 अब 318 हो गई है। रेप की धारा 375 ने अब 63 है। शादीशुदा महिला को फुसलाना अब अपराध है, जबकि जबरन अप्राकृतिक यौन संबंध अब अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगा। यानी 1 जुलाई से देश भर में 3 नए क्रिमिनल कानून लागू होने से ये बदलाव हुए हैं। नए क्रिमिनल कानूनों में महिलाओं, बच्चों और जानवरों से जुड़ी हिंसा के कानूनों को सख्त किया गया है। इसके अलावा कई प्रोसीजर्स में बदलाव हुए हैं, जैसे अब घर बैठे EFIR दर्ज करा सकते हैं। 21 दिसंबर 2023 को भारत की संसद में मौजूदा क्रिमिनल कानूनों को बदलने के लिए 3 नए आपराधिक कानून पास किए गए थे, जिसे 25 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दी। 1860 में बने इंडियन पिनल कोड IPC की जगह अब BNS 2023 है। BNS कानून में IPC के 22 प्रावधानों को निरस्त और 175 में बदलाव किया गया। इसके साथ कानूनों में 8 नई धाराएं भी जोड़ी गई। 1898 में बने CRPC की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 लागू हो गया है। इसके जरिए CRPC के 9 प्रावधानों को निरस्त कर 160 प्रावधानों में बदलाव और नए 9 प्रावधानों को जोड़ा गया है। BNSS में अब कुल 533 धाराएं हैं। 1872 में बने इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 BSA के प्रावधान लागू हो गए हैं। इसमें मौजूदा इंडियन एविडेंस कोड के 5 प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया है। 23 प्रावधानों में बदलाव के साथ साथ एक नया प्रावधान भी शामिल किया गया है। अब इस कानून में कुल 170 धाराएं हैं। अब इससे कुछ जुड़े पॉइंट्स भी समझ लेते हैं, जैसे कि 1 जुलाई से पहले दर्ज हुए मामलों में नए कानून का असर नहीं होगा। यानी जो केस 1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज हुआ है, उनकी जांच से लेकर ट्रायल तक पुराने कानून के मुताबिक ही होगा। 1 जुलाई से नए कानून के तहत FIR दर्ज हो रही है और इसी के अनुसार जांच से लेकर ट्रायल तक पूरा होगा। नए कानून में ऑडियो वीडियो यानी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर जोर दिया गया है। फॉरेंसिक जांच को भी अहमियत दी गई है। कोई भी नागरिक अपराध के सिलसिले में कहीं भी 0 FIR दर्ज कर सकता है। जांच के लिए मामलों को संबंधित थाने में भेजा जाएगा। अगर 0 FIR ऐसे अपराध से जुड़ी है जिसमें 3 से 7 साल तक सजा का प्रावधान है, तो फॉरेंसिक टीम भी साक्ष्यों की जांच करवाएगी। अब सूचना से भी FIR दर्ज हो सकेगी। हत्या, लूट या रेप जैसी गंभीर धाराओं में भी EFIR हो सकेगी। वॉइस रिकॉर्डिंग भी पुलिस को सूचना दे सकेंगे। EFIR के मामले में फरियादी को 3 दिन के भीतर थाने पहुंचकर FIR की कॉपी पर साइन करना जरूरी होगा। फरियादी को FIR बयान से जुड़े दस्तावेज भी दिए जाने चाहिए। प्रावधान में ये भी है, फरियादी चाहे तो पुलिस द्वारा आरोपी से हुए पूछताछ के बिंदु भी ले सकता है। FIR के 90 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल करनी जरूरी होगी। चार्जशीट दाखिल होने के 60 दिनों के भीतर कोर्ट को आरोप तय करने होंगे। मामले की सुनवाई पूरी होने के 30 दिन के भीतर जजमेंट यानी फैसला देना होगा। जजमेंट दिए जाने के बाद 7 दिन के भीतर उनकी कॉपी मुहैया करानी होगी। पुलिस को हिरासत में लिए गए शख्स के बारे में उसके परिवार को लिखित में बताना होगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन भी सूचना देनी होगी। महिलाओं, बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को BNS में कुल 36 धाराओं में प्रावधान किया गया है। रेप का केस धारा 63 के तहत दर्ज होगा। धारा 64 में अपराधी को अधिकतम आजीवन कारावास और न्यूनतम 10 वर्ष कैद की सजा का प्रावधान है। धारा 65 के तहत 16 साल से कम आयु की पीड़ित से दुष्कर्म किए जाने पर 20 साल का कठोर कारावास, उम्र कैद और जुर्माने का प्रावधान है। गैंगरेप में पीड़िता यदि बालिग है तो अपराधी को आजीवन कारावास का प्रावधान है। 12 साल से कम उम्र की पीड़िता के साथ रेप पर अपराधी को न्यूनतम 20 साल की सजा, आजीवन कारावास या मृत्युदंड का भी प्रावधान है। शादी का झांसा देकर संबंध बनाने वाले अपराध को रेप से अलग अपराध में रखा गया है, यानी उसे रेप की परिभाषा में नहीं रखा जाएगा। पीड़िता को उसके केस से जुड़े हर अपडेट की जानकारी हर स्तर पर उसके मोबाइल नंबर पर MMS के जरिए दी जाएगी। अपडेट देने की समय सीमा 90 दिन निर्धारित की गई है। राज्य सरकारें अब सियासी धरना प्रदर्शन और आंदोलन से जुड़े राजनीतिक केस एक तरफा बंद नहीं कर सकेगी। धरना प्रदर्शन, उपद्रव में यदि फरियादी आम नागरिक है तो उसकी मंजूरी लेनी होगी। गवाहों की सुरक्षा के लिए भी प्रावधान है।
तमाम इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी कागजी रिकॉर्ड की तरह कोर्ट में मान्य होंगे। मॉब लिंचिंग भी अपराध के दायरे में आ गया है। शरीर पर चोट पहुंचाने वाले अपराधों को धारा 100 से 146 तक बताया गया है। हत्या के मामले में धारा 103 के तहत केस दर्ज होगा। धारा 111 में संगठित अपराध के लिए सजा का प्रावधान है। धारा 113 में टेरर एक्ट बताया गया है। मॉब लिंचिंग के मामले में 7 साल की कैद या उम्र कैद या फांसी की सजा का भी प्रावधान रखा गया है। चुनावी अपराध को धारा 169 से 177 तक रखा गया है। संपत्ति को नुकसान, चोरी, लूट और डकैती आदि मामलों को धारा 303 से 334 तक रखा गया है। मानहानि का जिक्र धारा 356 में किया गया। दहेज हत्या धारा 79 में है और दहेज प्रताड़ना धारा 84 में बताई गई है। अगर आपको हमारी रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।